अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौत को दावत दे रहा 1090 का वायरल वीडियो। खुद की और लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। गाड़ी चलाते समय दरवाजा खोलकर किया जा रहा स्टंट। 1090 से सीएम आवास की तरफ जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पर युवकों का स्टंट नजर आया। चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मियों की आंख में धूल झोंक कर स्टंट का खेल लगातार जारी है। रात्रि में गश्त वाली पुलिस फेल नजर आ रही है। थाना गौतमपल्ली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुर्घटनाओं से आजिज आकर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्कूल और मंदिर के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से मांग के बावजूद भी स्पीड ब्रेकर नहीं बना। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर कई लोग जान गंवा चुके। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और CSC 54 के रोजाना 150 से 200 मरीज एक साथ गुजरते हैं। अगोरी खास में बालू खनन होने की वजह से सैकड़ों वाहनों का यहां आवागमन होता है। छात्र छात्राओं को सड़क पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सपा नेता प्रदीप यादव ने ओबरा तहसील में SDM विवेक सिंह को ज्ञापन सौंपा। ओबरा तहसील स्थित संदूरिया बरहरी राष्ट्रीय मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग की जा रही है। हम 54 ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुठानी में फिलहाल अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि 54 से रोड जाने वाली अगोरी गुठानी महलपुर होते हुए ये रोड MP निकल जाती है। लेकिन उससे पहले इधर जितने भी विद्यालय हैं, एक भी विद्यालय के बगल में एक भी ब्रेकर नहीं बना है। और ग्राम पंचायत अगोरी खास में इतना खनन हो रहा है, छोटी बड़ी गाड़ियों का, सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन प्रतिदिन का है। और छात्र छात्राएं जितने भी हैं इस पार से उस पार करने में इतना डर बना रहता है। अभी हाल में श्रवण में बता रहे थे कि 2 साल के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस रोड पे। तो हम प्रशासन से यही मांग किए हैं जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय साहब से कि साहब जितने मंदिर हैं उसके बगल में और जितने विद्यालय हैं उसके पास आप ब्रेकर निर्माण कराइए, जिससे छात्राओं का सुविधा मिल सके। तो आप लोग आज ज्ञापन देने कहाँ जाएंगे? यह ज्ञापन हम उप जिलाधिकारी महोदय साहब को लिखे हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चोरी घटना को अंजाम देने वाले लखनऊ पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गाजीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। लखनऊ भर में गैंग बनाने वाले शातिर चोरों को गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया। एक चोर के पैर में गोली लगी। चोरी घटना को अंजाम देने के बाद गाजीपुर थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान में गैंग बनाकर आपस में बंटवारा कर रहे थे। पुलिस ने करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिमांशु उर्फ संजू बाबा का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने चोरी घटना में शामिल भी माल बरामद किया है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। घर में घुसकर चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। खटखट की आवाज पर परिजनों ने शोर मचाया। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित द्वारा पीछा करने पर टोटो से चोर भाग गए। मुगलसराय कोतवाली के शाहकुट इलाके की घटना बताई जा रही है। सर, ये हम लोग रात में 1:30 बजे के लपेट में हम लोग घर में चोरी हुआ है। और मेरी सिस्टर रिंग सेरेमनी से आई थी, इनकी ननद का था। ये पूरा अपना गहना दी थी, हम झोले में रखे हुए थे और सोए हुए थे हम लोग पूरा गहरी नींद में। और मेरी दीदी देखी अचानक उसके पैर के पास वो बैठा हुआ था, तो देखिए कौन है। फिर बस हम बोलने क्या रहे ये कौन है, बस तुरंत निकल कर यहाँ अचानक मेरे गेट के नीचे से वो निकल कर भागा है। हम दौड़ाते हुए गए हैं तो टोटो से वो टोटो भी भागा है और वो भी चला गया है। वो टोटो से आया था? हाँ। पुलिस को सूचना दी थी? जी सर, सूचना दिए थे। तो क्या पुलिस आया था? वो लोग आए थे, पूरा घर में चेक किए हैं और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग आपका कार्य जारी रखें। अभी सुबह भी आए थे। सुबह आए थे, नाम पर सब लिख कर गए हैं? सब लिख कर गए हैं। कितना ज्वेलरी गायब हुआ है सारा लिख कर गए। कितने का सामान चोरी हुआ है? सर ये 2 से 2.5 लाख का चोरी हुआ है। अच्छा, कैश नगद ये 7,000 की चोरी हुआ है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आबादी वाली बस्ती में बारिश का पानी घुस गया। रात भर हुई बारिश ने सुबह लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। गांव में चारों तरफ
बारिश के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर बने पुलिया के ऊपर से बरसात का पानी बह रहा है। नाले के दोनों तरफ मूकदर्शक बनकर ग्रामीण खड़े हैं। तेज बहाव से लोगों में दहशत का माहौल है। एनसीएल खदान का पानी निकलने के लिए एनसीएल दुदुधिया ने नाला बनाया। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर और बलियानाला का मामला बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हाईवा ट्रक ने खड़ी बॉडी ट्रक में सामने से टक्कर मार दी। दोनों वाहनों की कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवा ट्रक के ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद कैबिन से निकाला गया। निजी साधन से इलाज के लिए वाहन चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईवा का हेल्पर वाहन चलाने में कुशल नहीं था। खड़ी ट्रक को देखकर अचानक से वह नियंत्रण खो बैठा और टक्कर मार दी। चौपन थाना क्षेत्र के सुंदरिया भरारी राष्ट्रीय मार्ग के सुंदरिया ग्राम का यह मामला है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों की अधिवक्ता आपस में हाथापाई पर उतारू हो गए। मामला इतना संगीन हो गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान एक अधिवक्ता का सर फूट गया। कई अधिवक्ताओं को मामूली चोटें आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर उनसे बातचीत की और मुकदमा दर्ज करने की बात कही। मामला काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। एक पक्ष महिला अधिवक्ता द्वारा लगातार अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा था। दूसरा पक्ष उसको निकालते हुए कहा जा रहा था कि उन्होंने ज़मीन खरीदी है। दोनों ही पक्ष इस विषय में कई बार थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं। क्या हुआ? इनको जब मार पीट रहे थे तो हमने बचाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर पीछे से वार किया गया। किनको मार पीट रहे थे? स्वाति सिंह को। जब हम बचाने गए तो हमें मारा, हमारे पीछे से उन्होंने वार किया किसी ने, और उसी समय मैं अचेत होकर गिर पड़ा। गिरने के बाद मुझे उठा के ले गए, सब हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद इलाज हुआ। अब मेडिकल के लिए हम लोग जा रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आकाश है, जिला अधिवक्ता संघ। क्या है मामला? घटना ये है भैया कि मैं स्वाति सिंह राणा, मेरा पुश्तैनी मकान पुश्त दर पुश्त चला आ रहा, आज तक का हाउस टैक्स मेरा जमा सब है। बगल में जो है 6 नंबर मकान में जो रहते हैं पंडालाल साहू के बेटे और उनके बेटे और उनके घर वाले, इन लोगों ने दरवाजा खोल लिया। हम रुकवाने गए, इन लोगों ने काम लगवा लिया। हम रुकवाने गए तो भाई सब लोग पहुंचे थाने में। ये हुआ कि राजस्व का मामला है और जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा। हम बैठ गए, हम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ काम लगा दिया। हम पर प्रतिदिन। आज आपके साथ क्या हुआ? किस तरह से मारपीट हुई है? आज ये हुआ है कि आज इन लोग छत डालने जा रहे थे। हम गए रोकने के लिए, अकेले छत रोकने के लिए गए तो इन लोगों ने हमसे गाली गलौज की। फिर हमारी मजबूरी थी कि हम भाई बुलाएं अपने अधिवक्ता साथियों को। जब हमने बुलाया तो इन लोगों ने ऊपर से पत्थर मारना चालू कर दिया। जो रितेश गुप्ता है वो मेरा गला पकड़ के हमको गिरा दिया, मेरा बाल पकड़ के गिरा दिया। तो ये पीछे से छुड़वाने आए तो इसको पता नहीं किस हथियार से मारे, डंडे से मारे, किस चीज से मारे, इसका सर फोड़ दिया। हम बेहोश हो गए। तो भैया हम आधे घंटे के लिए बेहोश थे। इन लोग कौन पता नहीं हमको घसीटा है, क्या किया तब हमको होश आया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तहसील सिरोली गोसपुर के किंतूर गांव में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी का नाता। किंतूर गांव के ही ईरान के सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी के पूर्वज बाराबंकी जनपद में ईरान के क्रांति का नाता जुड़ा है। लखनऊ के नवाबों संग ईरान की धार्मिक यात्रा पर गए थे खुमैनी के पूर्वज। ईरान के सुप्रीम धार्मिक नेता रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी के पूर्वजों का उत्तर प्रदेश की ज़मीन से गहरा नाता है। किंतूर की धरती से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी का नाता रहा है। इस गांव के लोग इजराइल के विरोध में और ईरान की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि कभी इस गांव नहीं आए, लेकिन उनके पूर्वजों की पीढ़ियां तमाम दस्तावेजों और यादों को संजोए हुए हैं। किंतूर से ईरान गए सैयद अहमद मूसवी के पोते रुहुल्लाह खुमैनी के धार्मिक शिष्य की ईरान के सर्वोच्च नेता है और इजराइल में मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। खुमैनी के पूर्वज की अगर बात करें तो सिरोली गोसपुर तहसील के किंतूर गांव में सैयद अहमद मूसवी का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद 1830 में 40 वर्ष की उम्र में अहमद मूसवी अवध के नवाब के साथ धार्मिक यात्रा पर इराक गए। वहाँ से दोनों ईरान पहुँचे और अहमद मूसवी वहीं के एक गांव खुमैन में बस गए। उनके पूर्वज बताते हैं कि अहमद मूसवी ने अपने नाम के आगे उपनाम हिंदी जोड़ा ताकि एहसास बना रहे कि वह हिंदुस्तान से। उन्हें शेर व शायरी का काफ़ी शौक़ रहा है, जिनकी शायरों की चर्चा आज भी होती है। परिवार बताता है कि
मूसवी साहब को हिंदी से अत्यधिक लगाव था, जिसके चलते उन्होंने अपने नाम के आगे हिंदी जोड़ा। इसके बाद लोग उन्हें सैयद अहमद मूसवी हिंदी के नाम से जाने लगे। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी के वंशजों का किंतूर गांव स्थित में मकान है। बताते हैं कि इसे सैयदवाड़ा के नाम से जाना जाता है। पहले यह बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब सिमट गया है, जिसके चलते ये पुष्टि नहीं हो सकती कि खुमैनी के पूर्वज सैयद अहमद मूसवी किस निर्धारित स्थान पर रहते थे। इस गांव में लोग इजराइल के खिलाफ, गांव के लोगों का मानना है कि हमारी सोच अपने देश भारत के साथ है। वर्तमान में चल रहे युद्ध में वो ईरान के साथ है, वहाँ से हमारे पूर्वजों का जुड़ाव है। अमेरिका और इजराइल बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। किंतूर गांव में रहने वाले निहाल काज़मी रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी के वंशज बताए जाते हैं। अहमद मूसवी के परिवार में कई विद्वान हुए। उनके पोते रुहुल्लाह का जन्म 1902 में हुआ। आगे चलकर ही रुहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से मशहूर हुआ। पिता की मौत के बाद माँ और भाई ने मिलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। रुहुल्लाह बहुत तेज थे। उन्होंने धर्म की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के बड़े दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ी। उस समय ईरान में पहलवी खानदान का राज था। राजा जनता का जुल्म करता था और पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता था। खुमैनी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद राजा ने उन्हें देश से निकाल दिया, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी क्रांति लगातार जारी रखी और 1979 में ईरान को इस्लामिक गणराज्य बताया और सुप्रीम लीडर बने। किंतूर से इजराइल का बड़ा विरोध जा रहा है जी। किंतूर के लोग इजराइल के पूरे विरोध में उतरे, कारण क्या है? कारण तो सबको पता है। कारण ये है सबसे बड़ा कि इमाम खुमैनी, जिनके दादा किंतूर से ही माइग्रेट करके ईरान वापस गए थे और खुमैन शहर में बसे, तो और उनके पोते ने फिर ईरानी क्रांति में अहम किरदार अदा किया और सबसे बड़ा किरदार अदा किया और ईरान को आज़ाद कराया। तो इसी वजह से हम लोग शायद ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोग ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि इज़राइल किस तरह से जुल्म करता है। ये ईरान के साथ या फ़लस्तीन के साथ या गाज़ा के साथ या लेबनान के साथ नहीं है। इज़राइल को जहाँ लगता है कि कुछ माल है, आप समझ रहे हैं इस बात को, माल का मतलब है जहाँ तेल है, जहाँ गैस है या जहाँ सोने के भंडार हैं, इस तरह की जहाँ भी चीज़ें हैं, इज़राइल और अमेरिका उसको अपना करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इराक़ में क्या किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या किया, सब ने देखा। तो इसलिए हम इज़राइल और अमेरिका का विरोध करते हैं। देखा जाए धार्मिक विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? यहूदी बनाम मुसलमान, इजराइल और ईरान को अगर देखा जाए तो यहूदी बनाम इस्लाम, यहूदी बनाम मुसलमान हो रहा है। बात ये भी निकल कर आ रही है, तमाम चर्चाएं चल रही है। कई इतिहासकारों का ये कहना है कि ईरान में जब से ये सर्वोच्च धार्मिक नेता वहाँ पर पहुँचे हैं, इनको कट्टर पंथ का उद्घोषक या प्रचारक जी माना जा रहा है। अच्छा, तो आप अगर इस पे जानना चाहते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये यहूदी बनाम इस्लाम नहीं है। अगर ये यहूदी बनाम इस्लाम होता तो इज़राइल के बाद सबसे बड़ी आबादी जो यहूदियों की है वो ईरान में रहती है और वो ईरान का खुल के समर्थन करते हैं। उनके कई सांसद ईरान की संसदों में हैं, सांसद हैं, ठीक है। तो वो ईरान के साथ हैं, वो इसका विरोध करते हैं और सब जानते हैं कि इज़राइल कितना जालिम मुल्क है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक भाषण में कि इज़राइल को अरब की ज़मीन वापस करनी होगी, यानी फ़िलिस्तीन की ज़मीन वापस करनी होगी। और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, रही बात कि ईरान में आप जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी, ये बताएं कि क्या सिंदूर लगाना, अपनी मांग में सिंदूर लगाना कट्टरपंथिता की निशानी है? आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग योर मज़हब, हाँ, योर रिलीजन, योर मज़हब, ठीक है। तो आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और कोई भी धर्म हो। मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर आप अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी का अहित नहीं कर सकते। वो जैन ही क्यों ना हो, वो इस्लाम क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, सनातन धर्म क्यों ना हो, वो सिख धर्म क्यों ना हो, वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, लेकिन सही से फॉलो तो करें। ईरान अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो कर रहा है। एक लाइन में आपका जवाब चाहेंगे जी। ईरान धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल लालच की लड़ाई, प्रतिक्रिया? ईरान मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल जालिमों की लड़ाई लड़ रहा है। इतनी दूर से चल के आया है हमारी किंतूर की सरजमी पे, और इनका सिलसिला ऐसा था कि
अहमद मूसवी साहब जो रुहुल्लाह खुमैनी साहब के दादा होते हैं, वो किंतूर से 1830 के तकरीबन ज़ियारत करने लखनऊ के नवाबों के साथ गए हुए थे। हम लोगों का तीर्थस्थल क्योंकि ईरान इराक़ है, तो हम लोग आज भी वहाँ पे ज़ियारत करने सब लोग जाते ही हैं। तो उस टाइम पे ये ज़ियारत करने गए थे। यहाँ पे ब्रिटानिया हुकूमत थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये लगभग 1830 के टाइम पे ये गए थे ज़ियारत करने। जब वहाँ पे अहमद मूसवी साहब गए, तो उसके बाद जब दोबारा लौटने का इन्होंने इरादा किया हिंदुस्तान, तो इनको हिंदुस्तान, क्योंकि ब्रिटिश जो हुकूमत उस टाइम पे ब्रिटानिया हुकूमत थी, उसके टाइम उसमें भी ये बहुत सारा इनके ख़िलाफ़, ब्रिटानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो है इन्होंने आंदोलन छेड़ रखे थे। तो लिहाजा ब्रिटानिया हुकूमत भाई इनको पसंद नहीं कर रही थी। जब ये ज़ियारत करने गए, इनको दोबारा वापस हिंदुस्तान नहीं आने दिया गया, तो ये वहीं खुमैन शहर में आबाद हो गए, ईरान के खुमैन शहर में आबाद हो गए। ये सिलसिला किंतूर से इनका है। और जो आप रुहुल्लाह खुमैनी साहब का जिक्र आपने किया, वो इनके अहमद मूसवी साहब इनके दादा होते थे। अच्छा, मेरा या हम लोगों का जो यहाँ पे जुड़ा हुआ, हमने अपने आबा और अजदाद से, अपने बुज़ुर्गों से ये सुन रखा है कि वो हमारे जो मोहम्मद कुली मूसवी साहब, हमारे जो दादा होते हैं, 7वीं पुश्त पहले, मतलब हम 8वीं नस्ल है उनकी, तो वो उनके चचेरे भाई अहमद मूसवी साहब थे। तो ये सिलसिला उनका किंतूर से है। किंतूर को लेकर बात करें तो कई जगह पर चर्चाएं ये चल रही हैं कि आपका आवास परिसर दिखाया जा रहा है, कई चीजें दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पर वो रहे, तो नहीं, इसके बारे में क्या तथ्य नहीं है, नहीं क्या बात है? ये जो है कहना मुनासिब नहीं होगा। और मेरा ये परिसर तो जब बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 7-8 पुश्तों के पहले की बात है, तो इतना कोई कह नहीं सकता, क्योंकि एक तारीखी गांव है किंतूर। यहाँ पे लगभग 550 घर के करीब हुआ करते थे अहले तशय्युह के। तो ये पूरा एक मोहल्ला है सैयदवाड़ा। तो ये बेसिकली हम ये तो नहीं कह सकते कि ये घर है, बहुत बड़ा मोहल्ला था और बहुत आबादी थी यहाँ पे, तो कौन सा घर है ये हम बेसिकली नहीं कह सकते। हाँ, ख़ानदान आबा व अजदाद वो हमारे हैं, शजरे से हमारे हैं, वो एक कहना मुनासिब है। ये हम नहीं कह सकते कि ये बेसिकली यही उनकी घर था या ऐसा कुछ। जी, मूसवी साहब के बारे में जैसा संज्ञान में आया, पता चला लिखने का शौक था जी, उनकी शायरियाँ जी, कई कह लीजिए ब्रिटानिया हुकूमत को भी चोट पहुंचाती थी जी, शब्दों के माध्यम से बड़ा प्रहार करते थे। कई सारी उनकी अच्छे शेर व शायर हैं, कलाम है उनके, और वो भी हम आपको दे भी देंगे। ऐसा है कि उनको मतलब हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत थी, रग़बत थी कि जो है वो अपने नाम के पीछे इसीलिए हिंदी लगाते भी थे। उनकी तमाम शेर व शायरियों में अपने रुहुल्लाह खुमैनी हिंदी का जिक्र वो लगाते थे नाम के पीछे। उनके तलफ़्फ़ुज़ था, उनका तख़ल्लुस था उनका हिंदी लगाना। और जो है उनके दादा जो थे अहमद मूसवी साहब, वो भी जो है अपने नाम के पीछे हिंदी जो है लगाते थे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भारी बारिश से तालाब में तब्दील हुआ वाराणसी शक्तिनगर मार्ग, पानी में फंसी रोडवेज बस। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया में रात भर हो रही बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं राज्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। वाराणसी शक्तिनगर राज्य मार्ग स्थित रेलवे पुल है, इसके पास कई फीट तक पानी भरने से यूपी रोडवेज की 3 बसें फंस गई, जिसमें यात्रियों को हड़कंप मच गया। दादे की रात भर हुई पानी से सुबह 6 बजे पानी में फंसे बस में सवार यात्रियों की सांस अटकी रही। सड़क पर भरे पानी में कई घंटों से गाड़ियां फंसी रहीं। आसपास के लोग और खड़े वाहनों के चालक में पानी में फंसे होने के चलते बस को धक्का लगाकर निकालने में जुटते दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि पहली बारिश में यही हाल है, आगे आने वाली बरसात के दिनों में क्या हाल होगा, जबकि यहाँ हर साल यही हाल होता है। हर बार प्रशासन की लापरवाही की पोल खुलती है। जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण क्षेत्र पर विशेष ध्यान प्रशासन नहीं देता। वहीं बस चालक ने बताया कि शक्तिनगर से गोरखपुर के लिए बस लेकर निकले थे, अचानक रेलवे पुलिया के पास यात्रियों से भरी बस फंस गई। भरे पानी का अंदाजा नहीं था, इस वजह से गाड़ी के इंजन में पानी चले जाने से गाड़ी बंद हो गई। पानी की निकासी न होने से स्थिति दयनीय है। कुछ देर इंतजार करने के बाद यात्री बस से उतरे और एक अन्य रोडवेज चालक ने बताया कि डिपो में फंसे होने की सूचना दी गई, जिसके बाद फोरमैन ने टाटा कंपनी को सूचना देकर मैकेनिक को भेजा। मैकेनिक के बस से जांच की, लेकिन बस नहीं निकाल पाए।
यात्रियों की माने तो क्षेत्र में हर साल यही हाल है। थोड़ी सी बरसात होने से आवागमन ठप हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में समस्या और भी भयानक हो जाती है। किसी भी गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन समय रहते पानी निकासी की व्यवस्था कर दे तो बरसात के दिनों में ऐसी समस्या न हो। कहाँ जाएंगे? शक्ति नगर गोरखपुर जाना था। कब से फंसे हैं आप बरसात वाले जाम में? अरे हम सुबह 6:30 बजे फंसे हैं। क्या दिक्कतें हो रही है? रात 12 बजे गए तो पानी था ही नहीं, सुबह मालूम नहीं पड़ा। और जो काशी डिपो है वो कागज़ खराब है पहले से ही, 2 दिन उसको कोई खींचने नहीं आया विभाग का आदमी। और उसके बाद हम आते पानी पूरा था, उसके बाद पहले गाड़ी बेकार बंद हो गई, ज़्यादा पानी पूरा था। हम सोचे निकल जाए, आगे वाली हमारी मिर्जापुर निकल गई और बोला आगे सही निकल जाएगी, और उसी चक्कर में हम घुसा दिए, वो फंस गए। यही बात हर बरसात में यहाँ जाम लगता है ना पानी की वजह से? हर बरसात में पानी बुढ़ जाता है। और इस बरसात पहले से भी बस फंसी थी क्या इसमें? कोई पानी ज़्यादा नहीं बरसा था, लेकिन ये ऑटोमेटिक यहाँ इसी बरसात में ऐसा हो गया। यहाँ पानी निकासी कुछ है नहीं, और दिक्कत अब हमको बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि रोडवे ड्राइवर हैं। कितने बस ही फंसी हैं? बसें 3 फंस गई हैं, काशी है, 1-2 सोनभद्र हैं। कितने यात्री होंगे बस में, एक बस में? यात्री अब तो नहीं तो चले गए, सब निकल के चले गए। 8 बजे बनारस से चलते हैं शक्ति नगर के लिए, 2:30 बजे यहाँ आते हैं, 2:45 बजे 3:50 से लेके गाड़ी अपना स्थानीय वाराणसी के निकल जा रहे थे। बीच में बारिश होने के कारण रास्ता का अंदाज़ा नहीं मिल पाया, जिससे गाड़ी फंस गई। क्योंकि और अर्थात इसके पास और गाड़ियाँ जा रही थी, आ रही थी। पब्लिक पैसेंजर के दबाव में गाड़ी दबाव बनाए, यात्री के दबाव में ये गाड़ी आगे बढ़ाने के निर्देशित किए। हमने कहा गाड़ी फंस गई। शाम को 4 बजे से फंसे हैं। अपना ये सूचना कल शाम को 4 बजे से? हाँ, अपने उच्च अधिकारियों से हमने सूचना दे दिया। काशी डिपो वालों ने हमारा फोरमैन बिन नगर फोरमैन को सूचना दिया, जो उसका दायित्व बनता, क्योंकि उसके अंतर्गत में गाड़ी फंस गई। उन्होंने सूचना दिया टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी रात को 9 बजे आया, 8 बजे आया, गाड़ी नहीं बन पाई। सुबह बोला कि भाई हम सुबह होंगे, हम गाड़ी हम आएंगे। बस यही कहानी है। अभी तक कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। रात को तो आए थे 8 बजे, 9 बजे तक प्रयास किया, कभी यार गाड़ी नहीं बन पाएगी, हम सुबह 9 बजे हम आएंगे। इमरान अहमद। कहाँ जा रहे थे, क्या दिक्कत है? हम लोग जा रहे हैं दुधीचुआ प्लांट में, खाली करना है डीजल। दिक्कत ये है कि यहाँ जाम लगा, पानी भरा हुआ है, जाम लगा है, इसी में खड़े हैं, फंसे हम लोग भी। ये कब से फंसे हैं आप? वो हो गया 20 मिनट। ये क्या पहले भी ऐसा कभी यहाँ होता है क्या? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार। बरसात के समय खाली होता है? आज बरसात में पहली बार आया, पानी भरा हुआ, इस वजह से फंसा हुआ है, गाड़ी बिगड़ा हुआ 2-3 सरकारी बस भी फंसी है क्या? 2-3 गए। बरसात की वजह से आया हुआ है सर पानी। आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है? आने जाने में देखिए अब सामने है सर, पूरी गाड़ियाँ जाम है। देखिए बाइक नहीं पार हो पा रही हैं, पैदल आदमी पैदल देखिए किस ढंग से पार हो रहे हैं। आवागमन पूरा। बस भी फंसी हैं क्या? बस 2-2, 3-3, 4-4 बस देखिए लाइन में लगी हैं। सरकारी बस हैं वो भी। कितने पैसेंजर परेशान, पानी में उतर नहीं पा रहे हैं सर, पूरी बस बीच में फंस गई है। कितने देर से है? अरे ये तो रात में ही पूरा रात बारिश हुआ है, लेकिन ये जाम में 2 घंटा 1.5 घंटा से फंसे हुए हैं सर। पानी कम हो तो निकलेगा बाढ़। हम जा रहे थे अपने ड्यूटी पे, और यहाँ पे हर समय का यही हाल है। थोड़ा सा बरसात होता है और गाड़ियाँ आवागमन सारा बंद हो जाता है। अभी मान लीजिए किसी को अचानक से किसी का तबीयत ख़राब हो जाए, किसी का डिलीवरी हो जाए, कोई समस्या आ जाए अभी, तो वो हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हो जाएगा पूरी तरीके से। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि थोड़ा सा बरसात हुआ और पूरा पानी जमा हो जाता है। यहाँ पानी निकासी का कोई रास्ता ही नहीं बना है अच्छे से। बस भी फंसी है क्या सरकारी? बस फंसी है, गाड़ियाँ फंसी हैं। रात में बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी थी, अभी तो सब निकले हैं धीरे धीरे। कब से बारिश हो रहा है? ये रात से ही हो रहा था, कल भी बारिश हुआ था, कल ही फंसी थी, आज भी गाड़ियाँ फंसी हैं। लगातार बारिश हो रही थी इसलिए? बारिश हो रही है, बारिश तो हर जगह हो रही है, लेकिन ऐसा दिक्कत कहीं नहीं है। ये दिक्कत हम लोग का ज़्यादा है।
दिक्कत ये है कि यहाँ पानी का निकासी नहीं है। पहली बार यहाँ पानी स्टॉक हुआ और यहाँ आगे नाला है जो कि जाम हो गया पूरा, पानी टन वापस चला आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जाम पानी पहली बार स्टॉक हुआ। इससे पहले कभी पानी इतना जाम नहीं। कितने घंटे से पानी की वजह से जाम लगी है? रात को बरसात सुबह उसके बाद से ही हुआ है। कितने बसें फंसी हैं? बसों का तो अंदाज़ा नहीं, पर 2-3 बस हैं पीछे और मालगाड़ियाँ हैं कोयले वाली, और बाकी जो ड्यूटी वाले आदमी लोगों को आप देखिए ना कितना परेशानी हो रहा है। आने जाने वाले भी लोग, ड्यूटी वाले भी फंसे हैं। यात्री बता रहे वो निकल के दूसरी बस में कहाँ गए, कैसे गए।